को ठीक करने की ताकत रखते हैं? आज हम डॉक्टर जो डिस्पेंजा के कमाल के काम को समझने वाले हैं कि कैसे अपने दिमाग का इस्तेमाल करके हम अपनी बायोलॉजी को सचमुच बदल सकते हैं। चलिए इस हैरान कर देने वाली दुनिया में चलते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हमारे सोचने का तरीका हमारे दिमाग की बनावट को बदल सकता है? और क्या इससे हमारा शरीर ठीक हो सकता है? चलिए इस कमाल के आइडिया को और गहराई से समझते हैं, जो हमारे बारे में सोचने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकता है। तो हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम शुरुआत करेंगे अपनी आदतों के पीछे के विज्ञान को समझने से, फिर देखेंगे कि दिमाग कैसे बदल सकता है, और फिर इस बदलाव को करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स में उतरेंगे। तो हम अक्सर उन्हीं पुरानी आदतों में क्यों फंसे रह जाते हैं, भले ही हम दिल से बदलना चाहते हों। चलिए पर्दे के पीछे झांकते हैं और उन अनदेखी स्क्रिप्ट्स को समझते हैं जो हमारे अवचेतन में लगातार चल रही हैं। ये आंकड़ा थोड़ा चौंकाने वाला हो सकता है। कुछ स्टडीज बताती हैं कि हमारे 90% से भी ज्यादा काम रोजमर्रा की सचेत सोच से नहीं, बल्कि अवचेतन प्रोग्रामिंग से चलते हैं। सोचिए जरा, इसका मतलब है कि हम ज्यादातर समय ऑटो पायलट पर जी रहे हैं। और यहीं पर आकर असली खींचतान शुरू होती है। हमारा सचेत मन, जो सिर्फ 5% कंट्रोल में है, वो बदलाव चाहता है, लेकिन हमारा शरीर, जो अवचेतन मन से चलता है, वो अपनी जानी पहचानी और आरामदायक आदतों में ही रहना चाहता है। लेकिन यहीं पर उम्मीद की एक किरण है। विज्ञान हमें बताता है कि हम इस प्रोग्रामिंग को बदल सकते हैं। चलिए उस कमाल के सिद्धांत को समझते हैं जो ये सब मुमकिन बनाता है। तो ये कमाल की चीज है क्या? इसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। ये एक जबरदस्त आइडिया है जिसका सीधा सा मतलब है कि हमारा दिमाग पत्थर की लकीर नहीं है। हर बार जब हम कुछ नया सीखते हैं या कोई नया विचार सोचते हैं, तो हम सचमुच अपने दिमाग के सर्किट को बदल रहे होते हैं। यह सच में एक गेम चेंजर है। इस बात को जरा गहराई से महसूस कीजिए। हमारे विचार सिर्फ हवा में नहीं हैं, वे दिमाग में बिजली और केमिकल सिग्नल हैं, जो हमारे दिमाग के बनावट को असल में बदल सकते हैं। मतलब हम सब अपने दिमाग के आर्किटेक्ट हैं। ठीक है, थ्योरी तो बहुत अच्छी है, पर इसे असल में करे कैसे? अपने दिमाग को रीवायर करने का ये प्रोसेस शुरू कैसे किया जाए? यहाँ इस प्रोसेस को 3 आसान स्टेप्स में बताया गया है। पहला, अपनी रोजमर्रा की भावनाओं और माहौल से थोड़ा डिस्कनेक्ट होना। दूसरा, मन में उस इंसान की प्रैक्टिस करना जो कोई बनना चाहता है। और आखिर में उस नए भविष्य की भावनाओं को ऐसे महसूस करना जैसे वो अभी सच हो रहा हो। ये सब कुछ एक फोकस्ड मेडिटेशन प्रैक्टिस से किया जाता है। जैसा कि इस कोट में कहा गया है, विश्वास बहुत जरूरी है। ये सिर्फ पॉजिटिव सोचना नहीं है, बल्कि एक नई इमोशनल स्टेट की प्रैक्टिस करना है। ये शरीर को सिखाने जैसा है कि वो भविष्य कैसा महसूस होगा, और फिर उसी विश्वास के साथ जीना है। अब बात यहां से और भी कमाल की हो जाती है। ये जो मेंटल प्रैक्टिस है, ये हमारे शरीर पर फिजिकली कैसे असर डालती है। चलिए अंदर से हील होने की इस दुनिया को समझते हैं। जब हम तनाव में होते हैं तो हमारा शरीर कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस केमिकल से भर जाता है, जो हमें लड़ो या भागो मोड में डाल देता है। लेकिन जब हम जानबूझकर शुक्रगुजारी या खुशी जैसी बेहतर भावनाओं को महसूस करते हैं, तो हम शरीर में हीलिंग और रिपेयर से जुड़े जीन्स को एक्टिवेट कर देते हैं। हम सचमुच अपने शरीर को ठीक होने का सिग्नल दे रहे होते हैं। और इस काम के नतीजे बहुत बड़े हो सकते हैं। हम सिर्फ अच्छा महसूस करने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि लत को तोड़ने, पुराने दर्द से राहत पाने और उन मौकों को अपनी ओर खींचने की बात कर रहे हैं जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो अब इन सब चीजों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि कैसे हम वो भविष्य बना सकते हैं जो हम सच में चाहते हैं। ये पूरी यात्रा कैसी दिखती है? देखिए, हम सब पुरानी प्रोग्रामिंग से शुरू करते हैं, फिर एक नया फैसला लेते हैं, दिमाग में उसकी प्रैक्टिस करते हैं और आखिरकार एक नए भविष्य को हकीकत बना लेते हैं। यह सिर्फ रिएक्ट करने से निकलकर अपनी जिंदगी खुद बनाने की तरफ एक बड़ा बदलाव है। आखिर में सारी बात बस एक ही जगह आकर रुकती है। जहां ध्यान जाता है, वहीं ऊर्जा जाती है। तो अपनी ऊर्जा को अतीत की पुरानी कहानियों से हटाकर उस भविष्य को बनाने में लगाएं जिसे कोई बनाना चाहता है। तो रास्ता तो हमने देख लिया, लेकिन इस पर चलना हर किसी को खुद है। तो आज कोई अपने लिए कौन सा नया भविष्य बनाना शुरू करने का फैसला करेगा, ये चुनाव पूरी तरह से अपना है।